नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मीडिया ग्रुप दैनिक भास्कर पर आयकर विभाग की रेड में बड़ा खुलासा हुआ है। दैनिक भास्कर ग्रुप ने 700 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। दैनिक भास्कर के 2200 करोड़ के फर्जी लेन देन की जांच भी आयकर विभाग कर रहा है। लेकिन इस खुलासे के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि टैक्स चोरी का खुलासा होने के बाद मीडिया की आजादी का हल्ला मचाने वाला गैंग आखिर कहां है। आपको बता दें, देश का एक बड़ा मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर बीते कई दिनों से आयकर विभाग की छापेमारी का सामना कर रहा है। टैक्स चोरी का आरोप लगा था और अब इस पूरे मामले पर आयकर विभाग ने एक प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें बड़ा खुलासा किया है कि दैनिक भास्कर ग्रुप ने 700 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि 22 जुलाई को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत एक प्रमुख व्यवसायी समूह पर तलाशी अभियान चलाया गया। दैनिक भास्कर मीडिया समूह के कई कार्यालयों में छापेमारी की गई। अलग अलग जगहों पर यह छापेमारी की गई, जिसमें 2200 करोड़ रुपए के काल्पनिक लेन देन का खुलासा हुआ है। ये आयकर विभाग ने प्रेस रिलीज जारी की है, जिसमें यह जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि इस मीडिया ग्रुप की तलाशी में पिछले 6 साल में 700 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की गई है। आयकर विभाग के मुताबिक दैनिक भास्कर ने स्टॉक मार्केट के नियमों का उल्लंघन करते हुए तमाम फर्जी कंपनियां बना ली थी और इन कंपनियों के बीच ये 2200 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है। तो लगातार दैनिक भास्कर ग्रुप पर यह छापेमारी चल रही थी। इस मीडिया संस्थान के जो अलग अलग शहरों में दफ्तर हैं, अहमदाबाद से लेकर भोपाल और नोएडा तक लगातार छापेमारी आयकर विभाग कर रहा था, जिसको लेकर तमाम विपक्षी दलों की बौखलाहट भी देखने को मिल रही थी। तमाम सवाल खड़े किए जा रहे थे। मीडिया की आजादी का हवाला दिया जा रहा था, अभिव्यक्ति की आजादी का हवाला इन तमाम विपक्षी दलों की ओर से दिया गया। फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हो। लेकिन अब जब टैक्स चोरी का ये बड़ा खुलासा हुआ है, इसके बाद इनके मुंह पर चुप्पी लगी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि दरअसल दैनिक भास्कर ने टैक्स चोरी किया है। पिछले 6 सालों में 700 करोड़ रुपए के टैक्स चोरी का यह बड़ा खुलासा हुआ है और आयकर विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें इसके अलावा भी कई बड़े खुलासे किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि दैनिक भास्कर ग्रुप की दिलचस्पी मीडिया सेक्टर के अलावा पावर सेक्टर, टेक्सटाइल और रियल एस्टेट में भी थी। इस ग्रुप का सालाना जो टर्नओवर है वो 6000 करोड़ का बताया गया है और मुंबई, दिल्ली, भोपाल, इंदौर, नोएडा, अहमदाबाद समेत 9 शहर ऐसे हैं जिनमें 20 आवासीय और 12 व्यावसायिक परिसरों को कवर किया गया है। तो ये तमाम बड़े खुलासे अब आयकर विभाग ने प्रेस रिलीज में किए हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के जो अधिकारी हैं, उन्होंने ये बताया है कि पिछले 2 दिनों में जो छापेमारी दैनिक भास्कर मीडिया ग्रुप पर की गई है और उससे जो सामग्री उन्हें मिली है, जो भी दस्तावेज उन्होंने बरामद किए हैं छापेमारी के दौरान, अब उनकी जांच चल रही है। आपको बता दें, दैनिक भास्कर पर जो छापेमारी चल रही थी, उसको लेकर तमाम जो लिबरल पत्रकार हैं, तमाम विपक्षी गैंग है, उनकी जो बौखलाहट है वो जाहिर तौर पर देखने को मिली। केंद्र सरकार को घेरा गया। लेकिन इस बीच दैनिक भास्कर के ही एक पूर्व जो एडिटर थे, उन्होंने ये खुलासा किया था कि किस तरीके से दैनिक भास्कर दरअसल कार्य कर रहा है, किस तरीके से टैक्स चोरी दैनिक भास्कर की ओर से की गई है। एक फेसबुक पोस्ट के जरिए उन्हें दैनिक भास्कर की पोल खोली थी। लेकिन इस पूरी कार्रवाई के बाद अब इनकम टैक्स की ओर से जो प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसने पूरी तरीके से दैनिक भास्कर ग्रुप को बेनकाब कर दिया है। जो लगातार आयकर विभाग की छापेमारी के बाद ये ट्रेंड चला रहा था कि मैं स्वतंत्र हूं क्योंकि मैं दैनिक भास्कर हूं। लेकिन क्या स्वतंत्रता का मतलब, आजादी का मतलब टैक्स चोरी है? ये सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। जिस तरीके से ये करोड़ों की टैक्स चोरी दैनिक भास्कर ग्रुप की ओर से की गई है और अभी भी छापेमारी लगातार जारी है।
आयकर विभाग ने जब छापेमारी की तो उस दौरान यह भी खुलासा किया है कि इस ग्रुप में होल्डिंग और सहायक कंपनियों सहित 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। तलाशी के दौरान यह भी पता चला है कि वो अपने कर्मचारियों के नाम पर कई कंपनियों का संचालन कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल फर्जी खर्चों की बुकिंग और फंड के रूटीन के लिए किया गया है। तो इस तरीके से दैनिक भास्कर ने अपना ये जो पूरा मीडिया ग्रुप है इसे बढ़ाया है। इस तरीके से जो खुलासा उनके एक पूर्व एडिटर की ओर से भी किया गया था कि दरअसल 1992 में जिस कंपनी की 100 करोड़ भी टर्नओवर नहीं था, आज वो 1000 से ज्यादा करोड़ के टर्नओवर पर पहुंच गई है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये सवाल उनकी तरफ से भी उठाया गया था। और अब आयकर विभाग ने जो छापेमारी की है उसमें जाहिर तौर पर इन तमाम सवालों के जवाब मिल रहे हैं कि किस तरीके से टैक्स चोरी की गई, किस तरीके से जो सालाना टर्नओवर है उससे बढ़ाया गया। ये तमाम बड़े खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि तलाशी के दौरान कर्मचारियों और जिनके नाम शेयर धारकों और निदेशकों के रूप में इस्तेमाल किए गए थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्हें ऐसी कंपनियों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सिर्फ उन्होंने अपने आधार कार्ड और जो हस्ताक्षर थे वो विश्वास पर इस कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उन्हें दिए थे। यह खुलासा उनकी तरफ से किया गया है। आपको बता दें, ना सिर्फ कर्मचारी बल्कि उनके जो रिश्तेदार हैं उनके नाम पर भी कंपनियां खोली गई हैं जिसकी उन्हें जानकारी नहीं है। तो ये तमाम बड़े खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं। तो आयकर विभाग की ये छापेमारी जाहिर तौर पर अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि दैनिक भास्कर जिस तरीके से लगातार केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरा जा रहा था, तमाम विपक्षी दल, फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर अरविंद केजरीवाल हो, इसे मीडिया पर प्रहार बता रहे थे। आयकर विभाग की छापेमारी को मीडिया की आजादी का हवाला उनकी तरफ से दिया जा रहा था। लेकिन अब जब टैक्स चोरी का ये बड़ा खुलासा हुआ है उसके बाद उनका एक भी ट्वीट सामने नहीं आया है। और यही वजह है कि बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि एक ने नेशनल हेराल्ड का टैक्स नहीं दिया और एक ने 700 करोड़ का टैक्स नहीं दिया। चोर चोर एक हो गए हैं। अब कांग्रेस पार्टी पर जाहिर तौर पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी जो लगातार मीडिया की आजादी का हवाला दे रही थी, फिर चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो या फिर दिग्विजय सिंह हो, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दरअसल जिस तरीके से आयकर विभाग दैनिक भास्कर पर कार्रवाई कर रहा है वो मीडिया पर प्रहार है। लेकिन अब खुलासा हो रहा है कि किस तरीके से ये टैक्स चोरी की गई है। और ये छापेमारी इस वक्त अहम थी क्योंकि दैनिक भास्कर ग्रुप न सिर्फ मीडिया का संचालन कर रहा है, बल्कि जिस तरीके से अलग अलग सेक्टर में, फिर चाहे पावर सेक्टर हो, टेक्सटाइल सेक्टर हो, उसमें कहीं ना कहीं अपना व्यवसाय आगे बढ़ा रहा है। उस बीच ये बड़ा खुलासा, और ये खुलासा पहले ही हो चुका है कि किस तरीके से दैनिक भास्कर के जो लिंक हैं वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने राजस्थान में कई बिजनेस को खोल रखा है, इस बात का खुलासा भी हुआ था। तो यही वजह है कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत उमराव का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने आयकर विभाग को भास्कर ग्रुप में जो 700 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी का प्रमाण मिला है उसको लेकर उन्होंने लिखा है कि भास्कर ग्रुप 100 से ज्यादा कंपनियों का संचालन करता है। मीडिया की स्वतंत्रता के नाम पर देश के कोष को लगाने का कार्य किया जा रहा है। टैक्स चोर भास्कर ग्रुप, उन्होंने साफ तौर पर यह लिखा है। तो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि टैक्स चोरी की गई है और 700 करोड़ की यह बड़ी टैक्स चोरी पिछले 6 सालों में दैनिक भास्कर ग्रुप ने की है। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से हल्ला मचा रहा था, जिस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा था, यहां तक कि सदन में भी इस मुद्दे को उठाया गया। लेकिन अब जब टैक्स चोरी का यह बड़ा खुलासा हुआ है और कुल 2200 करोड़ रुपए के लेन देन की जांच जो है वो आयकर विभाग कर रहा है, और आने वाले वक्त में और ज्यादा खुलासे इस पूरे मामले में हो सकते हैं। सवाल लगातार लोग कांग्रेस पार्टी से भी कर रहे हैं कि दरअसल जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश हित में कभी नहीं सोचती है, भारत को उसका सही स्थान मिले, इस बारे में कांग्रेस पार्टी ने कभी खुशी जाहिर नहीं की है। और लगातार कांग्रेस पार्टी से लेकर टीएमसी हो, आम आदमी
आदमी पार्टी हो, सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरीके से किसी भी मुद्दे को कहीं ना कहीं अपना सरकार को घेरने के लिए एक मकसद बना देती है, और यही लगातार अलग अलग मुद्दों में देखने को भी मिल रहा है। तो फिलहाल दैनिक भास्कर पर यह आयकर विभाग की छापेमारी, जिसमें कई बड़े खुलासे कि दैनिक भास्कर न सिर्फ मीडिया का संचालन कर रहा है बल्कि अलग अलग सेक्टर में अपने व्यवसाय खोल रखे हैं, 100 से ज्यादा कंपनियों को चला रहा है, कर्मचारियों रिश्तेदारों के नाम पर उन कंपनियों को लिस्टेड किया गया है। इसके अलावा 700 करोड़ की टैक्स चोरी का यह बड़ा खुलासा, और यही वजह है कि लोग लगातार अब दैनिक भास्कर पर सवाल उठा रहे हैं कि आप स्वतंत्र रहें, पर स्वतंत्रता का मतलब टैक्स चोरी की स्वतंत्रता नहीं है। यह लगातार दैनिक भास्कर को जवाब दिया जा रहा है। लोग साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि अब दैनिक भास्कर को अपनी जो टैगलाइन उन्होंने चला रखी है उससे बदल देना चाहिए कि मैं दैनिक भास्कर हूं और मैंने 700 करोड़ का टैक्स पे नहीं किया है। तो ये लगातार अब इस तरीके से दैनिक भास्कर ग्रुप, जो कि एक बड़ा मीडिया संस्थान है, और किस तरीके से टैक्स चोरी की है, किस तरीके से बड़े घोटाले किए हैं, किस तरीके से फर्जी कंपनियां लगातार उन्होंने चलाई है, ये लगातार खुलासे अब एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।